तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, बहुत अच्छा दिन जा रहा था, मस्त पिंपल पैच लगा के बैठी हुई थी और तभी मेरे को ये वाला थंबनेल दिखा। थंबनेल देख के मेरा इंटरेस्ट जा उठा कि ब्रो व्हाट इज दिस, मार्केट में कुछ नया आया है और मेरे को पता नहीं, ऐसे कैसे। वीडियो के व्यूज काउंट देख के मेरी बत्ती गुल हो गई। फिर मैंने वीडियो पे क्लिक करा, मैंने सोचा नहीं ये तो मेरे को देखना पड़ेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इससे पहले मैंने ये वेब सीरीज़ देखी नहीं थी, बट जैसे भैया ने एक्सप्लेन करा आई थॉट कि ये वेब सीरीज़ तो मेरे को देखनी पड़ेगी, ये तो हमारी संस्कृति के लिए धोखा है ब्रो। और जब बात इज्जत की आती है तो दिशा तो खड़ी होगी, है ना। हेलो एवरीवन, आई एम दिशा, आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। इस वीडियो में भैया ने बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी है, वी विल गो थ्रू दैट वन बाय वन। सबसे पहले थंबनेल पे जाते हैं। जो थंबनेल है वो इस चिरैया वेब सीरीज़ के बारे में बताया, और ये जो वेब सीरीज़ है ये एक मैरिटल रेप के विषय के बारे में है। थंबनेल में दिया है कि बॉयफ्रेंड जब होता है तो लड़की कैसे फील करती है, और जब अपना पति होता है तो वो कैसे फील करती है। ये जो थंबनेल बनाने वाले भैया हैं, इनकी सब्सक्राइबर काउंट देखो आप एक बार, और इनका नाम देखो। आपको नाम से और थंबनेल से कुछ क्लिक हो रहा है, कुछ समझ रहा है आपको कुछ। सोशल मीडिया मैनेजर जिसने इंटरनेशनल और नेशनल काम करे हैं क्लाइंट्स के साथ, मुझे पता है कि थंबनेल की वैल्यू क्या होती है और क्या नहीं होती। बट इस लेवल के थंबनेल्स यूज़ करना, और वो भी एक औरत का पिक्चर लगा के उसके नीचे एक कंट्रोवर्शियल थिंग लिख देना, मतलब सोचो कि भैया की सोच क्या होगी आगे के वीडियो में। चलो आगे की वीडियो की भी बात कर लेते हैं। भैया ने वीडियो में स्टैटिस्टिक्स यूज़ की है। भैया का कहना है कि इस वेब सीरीज़ में ऐसा स्टैटिस्टिक्स बताया गया है कि 82% ऑफ मैरिड वुमेन फेस सेक्सुअल वायलेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड। मैंने पूरी वेब सीरीज़ देख ली, ये वाली लाइन मेरे को कहीं पे नहीं दिखी। मैं जब वेब सीरीज़ देख रही थी मेरे दिमाग में सिर्फ ये लाइन घूम रही थी कि मेरे को अब दिखेगी, अब दिखेगी, अब दिखेगी। लास्ट तक रुकी रही मैं। इतनी बोरिंग वेब सीरीज़ ब्रो, क्या मतलब मैरिटल रेप, व्हाट इज़ दिस टॉपिक, है ना, कितना बोरिंग टॉपिक। लास्ट तक रुकी रही भैया मैं, मेरे को ये वाली लाइन नहीं दिखी। सीरीज़ है ये, मैंने जब लास्ट तक कंप्लीट करी, उसमें एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का डेटा दिया हुआ है। उसमें लिखा है कि इंडिया में 5.6 शादीशुदा महिलाओं ने बताया कि उनके पति ने उनके साथ ज़बरदस्ती या प्रेशर से सेक्स किया है। रिपोर्ट में 5.6% दिया हुआ है। ये जो लास्ट स्क्रीन आती है ब्लैक, उसमें ये वाला डेटा मुझे दिखा। अब ये हुआ एक रिपोर्ट का डेटा। भैया के लिए और 2-3 रिपोर्ट मैं फेंक के मार रही हूँ, और जो मैं सारी रिपोर्ट्स बोल रही हूँ उनकी सारी रिपोर्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 30% ऑफ वुमेन फेस डोमेस्टिक वायलेंस। 30% मतलब कितने होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे का डेटा सुनिए, और ज़्यादा सुंदर है। 90% ऑफ विक्टिम्स नेवर सीक हेल्प। 90%, कितने, 90%, 90% औरतों को हेल्प लेनी आती ही नहीं। हाफ ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, हाफ ऑफ देम अंडरस्टैंड इट, बट उनको पता है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमन इन माई कम्युनिटी एज वेल जिनको पता ही नहीं है मैरिटल रेप होता क्या है। जैसे ये सीरीज़ में दिखाया गया है कि आफ्टर मैरिज यू कैनॉट से नो, और ये तो नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। ये सोच बहुत लोगों में है, और जस्ट अनएजुकेटेड या फिर गाँव या फिर चौल वाले लोगों में नहीं, एजुकेटेड पीपल में भी ये सोच दिखती है। ये पूरे मूवी में कहीं पे भी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला गया, जाति के बारे में कुछ नहीं बोला गया, कास्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इन्होंने सिंपली एक फिक्शन दिखाया और लास्ट में ब्लैक स्क्रीन दिखा कि इंडिया बोला है। इंडिया का सर्वे है ये, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बाकी जो भी हो, कुछ भी नहीं बोला गया उसके बारे में। तो इन सब में धर्म और रिलीजन की बात आ कहाँ से रही है, क्योंकि जब तक तुम ये चीज़ें लाओगे नहीं तो तुम औरतों को कंट्रोल कैसे करोगे। जब तक तुम उनको बताओगे नहीं कि तुम्हारा पति तो परमेश्वर है ना, उसको रिझाना, उसके लिए रोटियां बनाना, ये तो तुम्हारा परम कर्तव्य है, कहाँ बताया गया है। उनको डेटा पूछो, जब तुम डेटा पूछोगे ना तो तुमको समझेगा कि उनका आधा से ज़्यादा डेटा ऐसे उठा के कहीं से पटक दिया गया है। ये डेटा तुमको कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये जो 90% औरतें बताई गई हैं जो वायलेंस के बारे में कभी बात नहीं करती, तुमको क्या लगता है क्यों नहीं करती? कि उनके दिमाग में पैट्रियार्की ने इतना अच्छा कंडीशनिंग करके रखा है कि तुम उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे पति को तुम्हारी ज़रूरत है और अगर तुम उस टाइम पे उसके साथ नहीं हो तो इट इज़ योर फॉल्ट। तुम्हारा पति तुम्हारा परमेश्वर है, यू हैव टू प्रोवाइड दैट थिंग टू हिम, एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल दैट इज़ योर प्रॉब्लम। अब भाई का और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट मैन? मैन ऑल्सो फेस सीरियस प्रॉब्लम्स। हम कहाँ नहीं बोल रहे भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं कि मैन सीरियस प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते।
हम तो बोलते हैं पैट्रियार्की से जितना औरतों को प्रॉब्लम होना चाहिए उतना मर्दों को भी होना चाहिए। उनका जो रूप और जिम्मेदारियाँ और कंडीशनिंग बनी है वो सारी पैट्रियार्की से बनी है, तो उनको भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो तुम भी आगे आके तुम्हारे प्रॉब्लम्स रख सकते हो, बट तुमको अपने प्रॉब्लम्स नहीं रखने। तुमको क्या करना है कि अगर कोई दूसरा अपने प्रॉब्लम्स रख रहा होगा तब वहाँ के आके बोलना है व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी। तुम खुद अपने प्रॉब्लम्स डायरेक्टली आके रख सकते हो विदाउट टेलिंग अदर पीपल कि भाई तू झुक जा, मेरे प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़े। अगर तुम्हारे सामने किसी का 2 व्हीलर पे एक्सीडेंट हो जाए तो तुम उसको ये बोलोगे कि भाई 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे को किसी ने नहीं उठाया, तो मैं क्यों तुमको उठाऊँ। तुमको खुद को ऊपर आना है, बट जो ऊपर आ रहा है उनको भी नीचे खींचना है। कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा। अब भाई का और एक बहुत सीरियस क्लेम है कि ये मूवी बहुत एंटी हिंदू है। मैंने पूरी वेब सीरीज़ देख ली, 6 के 6 एपिसोड देख लिए। मेरे को एक भी एपिसोड में ऐसा नहीं लगा कि इट इज़ एंटी हिंदू। दे आर टॉकिंग अबाउट पैट्रियार्की, दे आर टॉकिंग अबाउट कंडीशनिंग, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस। पर फिर हम बॉयकॉट कैसे करेंगे। ये जो भी हमारे विचारों से कुछ अलग दिखे उसको हम आंटी का नाम दे देंगे। आंटी का नाम मिलते ही लोग चुप हो जाते हैं। लोगों को लगता है अरे हम नहीं बात कर सकते क्योंकि हम तो बहुत देशभक्त है, हम तो ऐसे इसके बारे में बात नहीं कर सकते। ये जो मूवी है इसमें जेंडर इशू को दर्शाया गया है, वुमेन एंड मैन के बारे में बातें हुई, बट इस जेंडर इशू को इस भाई ने रिलीजन इशू बना दिया कि नहीं मुस्लिम में ऐसा होता है, नहीं हिंदू में ऐसा होता है, नहीं मुस्लिम में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, नहीं हिंदू में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। पूरी मूवी में ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है हिंदू रिलीजन में ही ऐसे लोग पैदा होते हैं। मुस्लिम में भी होते हैं, सिख में भी होते हैं, ईसाई में भी होते हैं। वहाँ पे बुरे लोग पैदा होने होते हैं, वहाँ पे बुरे लोग पैदा ही होते हैं, जैसे कि आप। क्योंकि जो आपने वो थंबनेल लगाया है उससे थिंकिंग पता चल जाती है। पता है आपको, भाई ने बहुत अच्छी सेटिंग मीटिंग करा के इतनी बड़ी वीडियो बना दी, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में बात ही नहीं करी। मेरे को ना ये भैया ना मेरे कॉलेज की याद दिलाते हैं। मेरे कॉलेज में भी एक लड़का था, ठीक है, उसको जब एक क्वेश्चन का आंसर पूछे ना तो वो सारी जगह से घुमा फिरा के लाता था, बट उसको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। भैया एकदम उसी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने पूरी इतनी बड़ी वीडियो बना दी, बट जिस टॉपिक पे ये मूवी बेस्ड है, जिस टॉपिक पे ये वेब सीरीज़ बनी है मैरिटल रेप, उसके बारे में भैया ने कुछ भी नहीं बोला एकदम। मुझे तो आधे टाइम तक ये समझ में नहीं आया कि भैया को ये वेब सीरीज़ समझ में आई या फिर भैया बीच में ही कुछ लुढ़क बिड़क गए। वीडियो का एक्चुअल सार है क्या ये समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अगर वीडियो इस वेब सीरीज़ पे बनी है तो वेब सीरीज़ का जो पहला पन्ना से लास्ट एपिसोड तक जो भी दिखाया गया है वो भैया ने कुछ नहीं। भैया ने लिया लास्ट स्क्रीन वाली स्टैटिस्टिक्स, वो भी गलत है। बताओ, एक ही काम करा वो भी गलत करा। भैया ने और एक तीर फेंक के मारा है कमान से कि ये मूवी एंटी मैन है। जो कमलेश है उसके जो हस्बैंड है, ही वॉज हीरो इन दिस वेब सीरीज़ कि वो उसके वाइफ को कैसे सपोर्ट कर रहा है। वो खुद नहीं बोल पा रहा, बट लास्ट में वो बोल रहा है नहीं मैं भी आवाज़ उठाऊंगा। इट इज़ सो ब्यूटिफुल थिंग। मतलब औरतों के ही बारे में नहीं, मर्दों के बारे में भी इस सीरीज़ में अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। भैया वो बिल्कुल भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि सॉफ्ट बॉयज़ भैया के डिक्शनरी में तो पता है तुमको क्या होते हैं। अच्छा भैया ये सब छोड़ दो, ठीक है, पूरी वीडियो में गई पानी में छपाक। आप बताओ मैरिटल रेप्स होते हैं या नहीं होते। शादी के बाद कंसेंट इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। आपको लगता है कि औरतों की बॉडी को हाथ लगाने से पहले उनसे कंसेंट लेना चाहिए। आपको लगता है कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे तो औरतों की वजह से तो युद्ध हो जाते थे ना, बड़ा धर्म है हमारा, इतनी इज्जत हम औरतों को देते हैं। इट्स माई अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग आप बताओ मैरिटल रेप्स होते हैं नहीं होते, कंसेंट इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ये 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दो भैया। बाकी स्टार्टिंग वीडियो की थंबनेल से हुई थी तो लास्ट भी थंबनेल से ही होना चाहिए। भैया जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर औरतें करती है वो दूसरी औरतों से करती है, वो सारी एलजीटीबी होती है, या फिर वो मर्दों के साथ अफेयर करती है। व्हाट डू यू थिंक। एंड ऑल्सो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ औरतें ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है और मर्द बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करते। क्या लगता है आपको, अगर मर्द भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो ऐसा वाला जो पिक्चर आपने लगाया है उसका क्या मीनिंग होता है। भैया आपको लाखों लोग फॉलो कर रहे हो और आपको सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियोस के लिए नहीं, आपके वैल्यूज़ के लिए फॉलो कर रहे हैं। आप कौन सी वैल्यूज़ लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे पिक्चर्स यूज़ करने के लिए और अपने चैनल का नाम ऐसे रखने के लिए। या को छोड़ के बाकी जो लोग हैं जिनको ये सीरीज़ देखनी है, भाई ये स्टैटिस्टिक नहीं दिया है कहीं पे भी। मैंने पूरी सीरीज़ देख ली, मेरे को कहीं पे नहीं दिखा। लास्ट में जो स्टैटिस्टिक दिखा वो मैंने आपको बता दिया।
सम थिंग्स आर सो मच इंटरनलाइज्ड इन आवर माइंड कि हमें यकीन नहीं होता कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमारा ईगो बना है, हमारा आई बना है, ठीक है। और जब हम अपनी कंडीशनिंग को चैलेंज करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी खतरे में आ जाती है। जब हमारी आइडेंटिटी खतरे में आती है तो हम ऐसी उल्टी सुल्टी वीडियो बना के उस पर गंदे गंदे थंबनेल लगा देते हैं। पैसे कमाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक इज्जत से पैसे कमाता है और दूसरा दूसरों को बेइज्जत करके पैसे कमाता है। दोनों भी पैसे कमाते हैं और दोनों भी आगे जाते हैं। हमेशा अपने धर्म की राह चुनिए, ऐसे काम मत कीजिए जिसकी वजह से आपको, आपके घर वालों को या फिर आपके धर्म को शर्मिंदा होना पड़े। डू वॉच द सीरीज, ऐसी सीरीज बहुत कम बनती है एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू बिकॉज कंसेंट मैटर्स एंड नो इज अ फुल सेंटेंस। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.